हाय एवरीवन। तो वर्थ ट्राई सेशन है। इस बार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बना है। ठीक है ना। एक्चुअली ये टॉपिक कंटिन्यूस चल रहा था बच्चों का, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम फंस रहा है तो यही वाला ही शेयर कर लेते हैं। ठीक है। अब लैंग्वेज बहुत बड़ी हुई है, पर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूँ वो क्या बोलना चाह रहा है। वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि मैं है ना एक पॉइंट से एक रेफरेंस पॉइंट पे दो लोग मेरे वेस्ट में खड़े हुए हैं। ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ। वेस्ट में दो लोग खड़े हुए हैं, ए और बी। मैं है ना नॉर्थ डायरेक्शन में सी डिस्टेंस चला। कितना डिस्टेंस चला? सी डिस्टेंस चला। तो सी डिस्टेंस चलने पे आप लोग एक बार पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो और सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको डायग्राम की भी हेल्प नहीं चाहिए तो। ठीक है, बिल्कुल आप अगर एक्सपर्ट लेवल पे हो तो, अगर ठीक है। और अगर आप एवरेज लेवल पे हो तो फिर जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ लो। ठीक है। सो ऐसा। तो क्या बोलना चाह रहा है वो इसी क्वेश्चन में कि मैं अगर नॉर्थ डायरेक्शन में सी पे चला तो ए और बी से मेरे ऊपर एंगल बनने वाला वो कितना एंगल होगा? अल्फा। दोनों जन मेरे को देख रहे होंगे और दोनों जन मिलके जो एंगल बनाएंगे दैट इज अल्फा। ठीक है। अभी इसके बाद में मैं 2c डिस्टेंस चला। 2c डिस्टेंस चला तो ए और बी मिलके मेरे ऊपर कितना एंगल बनाएंगे? दैट इज बीटा। ठीक है। ये उसने कंडीशन दी और इसके बाद उसने बोला है कि मेरे ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो मैंने क्या मान लिया? x। अभी वाकई में थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें ज़्यादा वो बन रही है अपनी क्या इक्वेशन बन रही है और उनको सॉल्व करना एक साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, वो लेंदी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ उसमें, इन चीज़ों को करने का तरीका कैसा होता है। पहली बात तो मैंने जो गलती की है वो ये है कि ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा बना दिया है। ठीक है। सो एनीवे, इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब भी अपन ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं मैं चीज़ें एज्यूम करता हूँ अपने हिसाब से। ये चीज़ें तो गिवन है, जैसे अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, बीटा क्वेश्चन में गिवन है और सी क्वेश्चन में गिवन है। मतलब ए और बी का जो आंसर होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस एक्स, वो मेरा डेफिनेटली किसके टर्म्स में आ रहा होगा? अल्फा, बीटा और सी के टर्म्स में। इसके बाद में जो मैं एजम्पशन लूँगा वो मुझे एलिमिनेट करना होते हैं। मैं जो भी एज्यूम करूँगा वो मुझे क्या करना होगा? एलिमिनेट। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये बहुत फंडामेंटल है। तो जैसे मान लो मैंने ए से सी, ए से इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने मानी लेट्स से सी, ओ सॉरी ए। सी तो है ऑलरेडी ले चुका हूँ ना, है ना। ये तो सी है, ये सी है और ये 2c है, तो सी तो ले चुका हूँ। ये ए माना तो ए को एलिमिनेट करना होगा। तो एजम्पशन कौन कौन लिया है? एक तो ए लिया है। अब ये अल्फा को तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं पाऊंगा, तो इसको पूरा राइट ट्राइंगल बनाने के लिए ये मेरे को थीटा लेना पड़ेगा। तो थीटा भी मैंने एज्यूम किया है। सेम यहाँ पे मैं गामा ले लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा इस टाइप से, तो गामा ले लिया। तो अभी गामा लिया तो गामा भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मेरे को तीन वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तीन वेरिएबल एलिमिनेट करना है मतलब तीन इक्वेशन होना चाहिए मेरे पास में। ठीक है। अब अपन देखते हैं अपने पास में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैंने थीटा माना है तो टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है, ये थीटा है। तो परपेंडिकुलर कितना? ए और बेस कितना? सी। तो टेन थीटा मेरे पास में ए बाय सी है। वैसे ही टेन गामा वो कितना है मेरे पास में? टेन गामा देखूं तो ये परपेंडिकुलर है ए और बेस है मेरा 3c। 2c प्लस सी कितना? 3c। तो ए बाय 3c। ये दो चीज़ें मेरे को पता है ना। अब इसके बाद में मैं लूँ अल्फ़ा प्लस थीटा, ये वाला पूरा अल्फ़ा प्लस थीटा लूँ तो टेन अल्फ़ा प्लस थीटा ये पूरा कितना बता रहा है? ए प्लस एक्स बाय सी, है ना। और सेम मेरे पास में इधर से लूँ बीटा प्लस गामा, टेन बीटा प्लस गामा लूँ तो टेन बीटा प्लस गामा कितना बता रहा है? ए प्लस एक्स बाय 3c, है ना।
अब एक एक करके अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मेरा एम क्या है, मेरे को एलिमिनेट करना है ए, थीटा और गामा। अगर मेरे आंसर में ए, थीटा और गामा एलिमिनेट हो गया तो मैं एक्स को इनके टर्म्स में लिख सकता हूँ, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसको अपन ओपन करते हैं। इसको मैंने ओपन किया तो ये आया tan अल्फा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan थीटा इक्वल टू ये आया कितना, x बाय सी प्लस ए बाय सी। अभी इसी में मुझे पता है कि मैं tan थीटा को a बाय सी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी a बाय सी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा tan अल्फा प्लस a बाय सी और इक्वल टू में इस पूरे फैक्टर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया है मेरा कितना, x बाय सी प्लस ए बाय सी और इनटू में कितना 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा कितना था मेरा, ओ सॉरी tan अल्फा पता है, tan थीटा कितना था a बाय सी, ये रहा a बाय सी। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यही चीज़ क्या जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी मेरी x बाय सी प्लस ए बाय सी, है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा, ये आएगा ए एक्स बाय सी स्क्वायर इंटू टेन अल्फा और एक और आएगा माइनस साइन के साथ में ए बाय सी का होल स्क्वायर इंटू टेन अल्फा और इक्वल टू में दो चीज़ें दी हुई हैं, दैट इज टेन अल्फा प्लस ए बाय सी, ऐसा कुछ दिया है। अभी देखो ये ए बाय सी से ये ए बाय सी कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेन अल्फा वाली टर्म सब एक तरफ ले आता हूँ। तो टेन अल्फा वाली सब सारी टर्म एक तरफ लाया और कॉमन लिया तो टेन अल्फा अंदर कॉमन आया, अंदर आया 1, ये माइनस साइन इधर आके प्लस हुआ तो प्लस ए एक्स बाय सी स्क्वायर, भाई टेन अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, ये माइनस है इस साइड आया तो प्लस हुआ, दैट इज ए बाय सी का होल स्क्वायर, है ना, और ये कितना आ गया मेरा x बाय सी, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान दो तो ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ये भी वैसा का वैसा ही है। इसको भी सॉल्व करूंगा ना तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से ही आएगा। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं सॉल्व करके, है ना, पर मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप्स में थोड़ी सी कैंसिल कर दूं ताकि क्योंकि ये रिपीटेशन नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है ना। अभी इसमें भी अपन ने क्या किया है, टेन बीटा प्लस गामा, इस वाले को देख रहा हूँ मैं, है ना, इस वाले को। सो ये कितना आ रहा है, टेन बीटा प्लस टेन गामा कितना था, ए बाय थ्री सी, है ना, और इक्वल टू में ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है एक्स बाय थ्री सी प्लस ए बाय थ्री सी और इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ रहा होगा, 1 माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा, तो टेन बीटा का वैसे ही और टेन गामा की वैल्यू कितनी है, ए बाय थ्री सी। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आ रही है, इस पूरे का 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया x बाय थ्री सी और प्लस ए बाय थ्री सी। अभी देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग देखते रहते हो और पूछते हो कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया। बेटा एक बार कॉपी में लिखोगे और आप सॉल्व करोगे, ओपन करोगे, आपका भी यही आएगा। तो एटलीस्ट आपको एक बार कॉपी में ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद में इसी चीज़ का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो x बाय थ्री सी का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये कितना आ गया, ए एक्स बाय नाइन सी का स्क्वायर और फिर माइनस साइन के साथ में इन दोनों का किया तो ये कितना आया, a बाय नाइन सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय नाइन, ये ऐसा है। और इसके साथ में क्या था, टेन बीटा भी था, है ना, इसके साथ में भी टेन बीटा और इस तरफ लिखोगे तो ये भी आएगा आपका टेन बीटा प्लस ए बाय थ्री सी।
अब ये a/3c और ये a/3c कैंसिल हो गया। वापस आप इसमें से भी ऐसे ही करोगे, क्या करोगे, tan अल्फा वाली टर्म एक तरफ को ले लो, तो इट विल बी tan बीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस ax/9c² और प्लस a/c का होल स्क्वायर और डिवाइड में 9 और इक्वल टू में कितना आ रहा है x/3c। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर टर्म बन गए, है ना। अब इसको मैं बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ सारी चीज़ें। भाई मैंने थीटा और गामा तो पहली स्टेप में ही एलिमिनेट कर दिए थे, ये थीटा और ये गामा, यही बचा है बस, ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। आप ध्यान दो, इसमें अगर 9 का फैक्टर नहीं होता और ये वाला फैक्टर, ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, यार से 9 अगर ये हटा दूँ तो ठीक है ना, तो ये बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, ठीक है ना, ओके ठीक है। हाँ, अब देखिए ये अपने पास में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर से देखना स्टार्ट कीजिए। ये अपना लिखा हुआ था पहली स्टेप, यहाँ से भी ये पहली स्टेप, tan बीटा को इस तरफ ले गया तो cot बीटा x3/c, है ना, और इस तरफ भी tan अल्फा को नीचे ले गया तो ये cot अल्फा है। ठीक है, अब क्या किया, 1 इस तरफ लाया और ये 9 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड में था, ये कर दिया। सेम यहाँ पे किया, 1 इस तरफ लाया, ये -1 और इधर तो कुछ था ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो देखो पूरा a एलिमिनेट हो गया और x मेरे पास बचा हुआ है। अब ये वाला पार्ट, अब देखो ये चल नहीं रहा है ना, दिमाग खराब। वैसे ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट मेरे क्या है, इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो इस तरीके से है, 9 इंटू पूरा ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, 9 इंटू कॉट बीटा x/3c माइनस 9 इक्वल टू ये कितना है, कॉट अल्फा x/c माइनस 1। अभी देखो ये 3 टाइम्स गया, ये हो गया 3 टाइम्स। अभी कॉट वाले को एक तरफ ले लो और इनको एक तरफ ले लो, तो इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, 9 माइनस 1, -9 उधर जाएगा तो 9 माइनस 1 ये इस तरफ आएगा। इसमें से आप, ये c है, ठीक है, इसमें से आप क्या 3 कॉट बीटा भी कुछ कॉमन मत लो, बहक जाओगे नहीं तो आप लोग, x/c और माइनस ये आया है कॉट अल्फा x/c। इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, डेफिनेटली x कॉमन ले सकते हो, यह है कितना 8, है ना। एलसीएम c लेके c से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8c, है ना, और x आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 3 कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 8c और डिवाइड में 3 कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, ओके, तो ये अपना x का फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा होपफुली आपको। तो आप जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, ध्यान रखना आपको पेशेंस तो चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। आप ऐसा कुछ मत सोचना कि कोई भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपके पास में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है। आप जब तक पेशेंस नहीं रखोगे ना, तो पेशेंस नहीं रखोगे तो आप लोग क्या क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार अब नहीं हो रहा मेरे से, अब मेरे को क्विट कर देना चाहिए। पर आप धीरे धीरे करोगे ना तो आप फाइनल आंसर भी ला पाओगे और आंसर को रिड्यूस भी कर पाओगे, है ना। जैसे कि हमने एक मेथड देखी, आपको ध्यान होगा, आपको क्या था, ये बहुत लॉजिकल फैक्ट है, ये आपको अगर एक बार ध्यान रह गया ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी एज्यूम कर रहे हो आपको बस उसे एलिमिनेट करना है। ये आपके दिमाग में अगर स्टार्टिंग से बना रहा तो डेफिनेटली आप आगे चल के उसको कैसे करके वो कर लोगे, क्रैक कर लोगे। ठीक है, आपको ए, थीटा और गामा एलिमिनेट करना था, बस यही आपका टारगेट था। ये आपने एलिमिनेट कर दिया तो फाइनल एक्सप्रेशन जो भी बचेगा वो मेरा एक्सप्रेशन मेरे क्या दे रहा होगा, आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, और भी देखेंगे इसके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। अभी एक ही ठीक है, एक क्वेश्चन ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए जय हिंद।